तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कर लिया था। तो आज हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वैसे तो पहले करते हैं हम मेल और फीमेल से, बट मैंने उसको बाद के लिए रखा था ताकि मैं ये जो प्यूबर्टी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है और जो बर्थ कंट्रोल है, इन तीनों टॉपिक को एक साथ करवा सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो प्यूबर्टी। क्या नाम है इसका? प्यूबर्टी। हिंदी मीडियम वाला कोई आया नहीं आज? चैप्टर तो जल्दी खत्म होगा भाई। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, लिखिए डेफिनेशन। पहले तो डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। The age at which the sex hormones ठीक है, और gametes begin to produce and the boy and girl become sexually mature or able to reproduce is called puberty. ठीक है, तो देखो ये क्या है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज को बोला जाता है जहां पर बॉयज में और गर्ल्स में जो गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब बॉयज में स्पर्म का फॉर्मेशन और गर्ल्स में एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और बोल रहे हैं कि इस एज में जो गर्ल होता है और जो बॉय होता है वो दोनों ही क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब क्या होता है कि अगर वो मीटिंग करे ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हाँ, जो एज होती है वो स्टार्ट होती है 13 प्लस के बाद स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो भाई हर किसी के केस में अलग है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी। ठीक है, बॉडी कितना है, मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज 13 पे स्टार्ट होती है। ठीक है, बट बॉडी के हिसाब से जल्दी भी आ सकती है और लेट भी आ सकती है। तो जब ये प्यूबर्टी आती है किसी भी बॉय या गर्ल के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है कि उस बॉय या गर्ल में ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन चेंजेस के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, मैं अगर हिंदी में लिखवा देता हूँ क्योंकि आए नहीं, फिर मेरा ही दिमाग खराब है। नहीं, वो मेरा ही दिमाग खराब करेंगे। ठीक है, लिखवा देता हूँ। यह ऐसी उम्र होती है जिसमें लड़का और लड़की युग्मक को बनाना शुरू करता है। शरीर के अंदर और लड़का और लड़की
लड़का लड़की लड़का और लड़की प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हाँ बड़ी की मात्रा आएगी, मुझे भी लग रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करने वाले कुछ चेंजेस जो इसमें आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये चेंजेस आते क्यों हैं। ये चेंजेस आने का सबसे बड़ा रीजन है कि जब हमारे टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं तो वहां पे और भी क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन्स बनते हैं। और जब लड़कियों की ओवरीज में ओवम्स या एग्स बनते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं, दो तरह के क्या बनते हैं, हार्मोन्स। कौन कौन से, एक ऑस्ट्रोजन और एक कौन सा होता है, प्रोटोजन। क्या होता है, ऑस्ट्रोजन और प्रोटोजन। ठीक है, ये दो तरह के बनते हैं। और इन्हीं हार्मोनल रिलीज की वजह से हमारी बॉडीज में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट कॉजेज द चेंजेस, हार्मोन्स। ठीक है, कौन से हार्मोन्स, जो हमारे फॉर्मेशन के टाइम पे निकलते हैं। बॉयज में टेस्टोस्टेरोन और गर्ल्स में ऑस्ट्रोजन और प्रोटोजन। ठीक है, तो लिख लो, the testes produced, इसी में लिखना है। ठीक है, द टेस्टिस प्रोड्यूस, नेक्स्ट पॉइंट लिख के, हाँ भाई बातें मत करो। हाँ, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन called testosterone। ठीक है, तो जो टेस्टिस को क्या बोल रहा था कल हिंदी में मैंने, वशीन पुरुष प्रजनन हार्मोन्स को बनाता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, the ovaries produce two female sex hormones। ठीक है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन मतलब जो ओवरीज होती है जिनको अंड वाहिका कहा जाता है। अंड वाहिका मादा प्रजनन हार्मोन को बनाती है। दो तरह के अन्नवाहिका मादा में दो प्रकार के प्रजनन हार्मोन को बनाती है, जिसे ऑस्ट्रोजन और
ट्रॉन ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो इनकी वजह से ही आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर इतना नोट हो गया तो आगे चले। अब क्या करते हैं हम ना, एक टेबल जैसी बनाते हैं और उसमें हम लिखते हैं चेंजेस इन बॉयज एंड चेंजेस इन गर्ल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि गर्ल्स में और बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा तुम्हें भी अपने बारे में जानने को मिलेगा कि अभी या तुम्हारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। मतलब अब तो तुम्हारी एज 16 होगी, 16-17 होगी, तो इस एज तक तुमने सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस कर लिया होगा, और जो चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं करे हैं वो अब धीरे धीरे आने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी लिखा है बुक में लिखा है वहीं से बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो एक साइड ऐसे लिखो, चेंजेस इन बॉयज, चेंजेस इन बॉयज, ठीक है। लड़कों में बदलाव, ठीक है। और फिर चेंजेस इन गर्ल्स, चेंजेस इन गर्ल्स, लड़कियों में बदलाव, ठीक है भाई। पहले तो कुछ कॉमन जो दोनों में होते हैं उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो दोनों में होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, फिर जो अलग अलग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, some of these changes are common to the boys and girls, ठीक। we begin to notice thick hair, we begin to notice thick hair, ठीक है। हाँ ब्लर तो आ रहा है, हाँ अब तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आता है बॉयज और गर्ल्स में दोनों में, कि क्या होता है, तुम्हारा पहला पॉइंट लिखिए कि हाँ, नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो क्या ग्रो होता है? थिक हेयर grows into different parts of the body। आपने क्या लिखा है, पढ़ना जरा। क्या लिखा? अच्छा, thick hair grows, ऐसा लिखो, thick hair grows into different parts of the body, ठीक है। such as armpits and genital area कौन सा होता है? जो थाइस के बीच में होता है, ठीक है, उस एरिया में, उस जगह पे हेयर्स आते हैं। और वहां पे डार्कनेस भी हो जाती है, ठीक है, होती है वहां पे डार्कनेस भी हो जाती है। यही सेम चेंज गर्ल्स में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा छोड़ रहा हूँ, सेम चेंज इसमें भी आता है, कि जो हेयर रहता है वो ग्रो हो जाता है इन सब पार्ट्स में, ठीक है। तो देखो, बालों की क्या लिखे, ग्रोथ को क्या बोलते हैं? बालों का आना शुरू हो जाता है, अलग अलग शरीर के हिस्सों में, ठीक है। जैसे
जैसे कौन कौन से हिस्सों में देखो, जैसे काखों काखों एवं जांघों के मध्य जनन नांगी क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि देखो ये सेम है भाई, मैं जो लिख नहीं रहा क्योंकि दो ही चीज सेम लिखूंगा। ये चेंजेस क्या होता है, दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, इसमें भी बॉयज में भी देखने को मिलता है और गर्ल्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये चेंजेस बात समझ में आ गई। हाँ, कि हमारे जो अलग अलग हिस्से होते हैं, ठीक है, बॉयज के फेसेस, मतलब ये बात करेंगे बॉयज के फेसेस में डिफरेंट चेंज हो गया। हाँ, मतलब जो कॉमन एरिया होते हैं जैसे आर्मपेट्स हो गए, ठीक है, हाथ के नीचे, ठीक है, और जो हमारे कौन से जेनिटल एरिया जो थाइस के बीच में एरिया होता है, उन जगहों पे क्या होते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। इन हेयर्स को क्या बोला जाता है, प्यूबिक हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्यूबिक हेयर बोला जाता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे हेयर्स आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्यूबिक हेयर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सारे चेंजेस तुम्हारे अंदर हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ही हमें पढ़ना है। ऐसा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, सबके अंदर होता है, तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हारे अंदर नहीं होगा। ठीक है, नहीं मैं बस बताने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो पॉइंट्स और भी है ना। तो देखो उसके बाद क्या है कि और वहां की जो स्किन होती है वो भी क्या होती है, डार्कर हो जाती है। स्किन क्या होता है, डार्कर हो जाती है। स्किन ऑल्सो गेट डार्कर। ठीक है, जो त्वचा होती है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। ठीक है, ये भी चेंज सेम होता है। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज में। नेक्स्ट, अभी जो हम चेंजेस की बात करें वो सेम चेंजेस हैं जो गर्ल्स और बॉयज में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या है कि थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड द आर्म्स ऑफ और एज वेल एज फेसेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे बाल थे, थिक मतलब मोटे मोटे बाल थे, यहाँ पे कैसे बाल आएंगे, पतले पतले बाल आएंगे। ठीक है, थिक थिनर क्या आएंगे, थिनर हेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो मोटे बाल। ठीक है, मोटे बाल। थिनर हेयर ऑल्सो स्टार्ट appearing on the legs and arms and face। ठीक है, चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, इन सब जगहों पे भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो किसी किसी के हो जाता है ना, कोई कोई लड़के तुम देखते होगे तुम्हारे एज के जिनकी पूरी पूरी दाढ़ी आ रखी होती है। ठीक है, हाँ, और किसी किसी की जैसे किसी की बिल्कुल नहीं आ रखी होगी, है ना, तो एज के हिसाब से होता है। ठीक है, क्या होता है, एज के हिसाब से होता है। तो मैंने बोला ना एज के हिसाब से, पतले बालों का आना शुरू हो जाता है, हाँ, पैरों, हाथों और चेहरों पर। ठीक है, क्या होता है, पैरों, हाथों और चेहरों पर। गर्ल्स में भी आते हैं फेस पे हेयर, फेशियल हेयर्स कहते हैं उनको। हाँ, गर्ल्स के फेसेस पे आते हैं। यस, ठीक है, बॉयज में ये ज्यादा आते हैं, गर्ल्स में एज कंपेयर टू फेसेस में कम आते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, तो ये तो फेस और हेयर के बारे में हो गया कि कहाँ कहाँ हेयर और आते हैं। अब आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है
ध्यान से देखो, द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। ठीक है, जो हमारी स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, ठीक है, और उनपे क्या आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। जो ये गोरे गोरे चेहरे लेके घूम रहे हो ना, अभी देखो ना क्या होगा, थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन अभी ये तो घमोरियां हैं, अभी पिंपल्स आएंगे अभी पिंपल्स आएंगे तो पता चलेगा तुम्हें। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, ऑयली हो जाएगी, स्किन बिकम ऑयली, स्किन सबके आते हैं क्या? यस, कोई बचता नहीं है इससे। स्किन बिकम, सब में होता है, स्किन बिकम ऑयली, ओए लिख लो, स्किन बिकम ऑयली एंड पिंपल स्टार्ट डेवलपिंग, पिंपल स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, पसंद में? हाँ कैसे भाई, ये तो बॉडी का नेचुरल प्रोग्रेशन है, ये अपने आप ठीक होगा भाई। हाँ दर्द होगा, बस यही लड़कों में, ये देखो लड़कियां तो समझ जाती हैं, वो नहीं फोड़ती हैं, लड़कों को बड़ा हो रहता है वो फोड़ देते हैं, और जब वो फोड़ते हैं ना तो पूरे फेस पे मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, आते हैं, वो आएंगे अभी, और ये तुम्हारे पता है कब तक आएंगे, 25, ठीक है, 25-30 साल तक आते रहेंगे। ठीक है, मेरे नहीं आए नहीं, वो ठीक हो जाते हैं, वो आते अपने आप बैठ जाते हैं। यार वही है ना, पिंपल से क्या होता है कि जो स्किन की जो गंदी चीजें होती है ना, वो निकल आती है। ठीक है, तो पिंपल आना भी अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो, डिपेंड करता है। त्वचा अक्सर तेलिए हो जाती है तथा, और कोई भी क्रीम लगाने से बचो यार, क्योंकि क्रीम लगाते हैं ना तो पिंपल ज्यादा रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी को कोई, तुम यूज कर रहे हो ना, ऐसा कोई सूट कर रही है तुम्हारी बॉडी को, जैसे पिंपल नहीं आ रहे हो या पिंपल में इरिटेशन नहीं हो, तो वो क्रीम्स लगाओ, बाकी तो छोड़ दो, कुछ मत लगाओ, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ना उनको फोड़ो फाड़ो कुछ भी, मतलब टच नहीं करना। आ गया ना, आ गया यार, आ गया तो आ गया, क्या जाता है। हाँ। मैं तो बहुत फोड़े हैं हाँ, सेकंड पॉइंट ये, जो यहाँ की जो एरिया होती है ना, आर्मपिट्स वाली, और जो जेनिटल एरिया होती है, ये वाली जो हमारी होती है, डार्कर हो जाती है ना, वो बॉडी। सेकंड पॉइंट ही बोल रहा हूँ, वही, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। अच्छा ग होगा ना, ये गहरा लिख दिया। कोई नहीं, वो यूट्यूब पे कोई देखता नहीं है। है कोई नहीं यार, गहरा, चलो गहरा, भाई गलती लिख दी थी, सही लिख दिया है। हाँ ठीक है, आगे देखो, और कभी कभी मुहासे, ठीक है, और कभी कभी मुहासे, पिंपल को क्या बोलते हैं, मुहासे भी निकल आते हैं, क्या हुआ, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, त्वचा होगा, त्वचा, अरे यार त्वचा हो गया, मैं लिखना चाहता हूँ, मेरे से निकल नहीं रहा चलो ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। हाँ? ये भी सेम है भाई। हाँ, ये सारे पॉइंट सेम है। हाँ, गर्ल्स में जो नहीं लिख रहा, सारे पॉइंट यही सेम है। कोई देखता नहीं है, मैंने दो को YouTube चैनल दे रखा है आपका। अच्छा, हाँ। देखते हैं क्या वो? हाँ, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया ना, कोई पर देखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलो इतना लिख लिया, नोट डाउन हो गया इतना। नहीं हो गया। हाँ, तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेम। अब मैं इसके बाद लिखवाने वाला हूं वो चेंजेस जो दोनों में अलग अलग होते हैं। दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है,
मिटाओ फिर इसको। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं, बॉयज में अलग होते हैं, गर्ल्स में अलग होते हैं, ठीक है, ड्यू टू उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज के ऊपर, है ना। अब देखो तुम्हें पता है गर्ल्स जो होती है वो प्रेगनेंसी को वो करती है, ठीक है, उनमें प्रेगनेंसी होती है। अब उनके प्रेगनेंसी होती है तो उनमें उसके हिसाब से जो चेंजेस होते हैं वो अभी से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी होने से पहले ही, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो क्या लिखा है तुम्हारे, हाँ क्या लिखा है तुम्हारे बुक में, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, इन गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है देखो, हाँ, इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज एंड विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स और द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेस्ट साइज होता है गर्ल्स में वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस इंक्रीज, हाँ नहीं, अरे एस बोल गया, हाँ, ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट साइज, हाँ, बिगिन टू इंक्रीज, बिगिंस टू इंक्रीज, ठीक है, ये होता है विद आगे लिखो ये पॉइंट, विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द nipples at the tip of the breast, at the tip of the breast, तो ये होता है। और बॉयज में क्या होता है, जो चेस्ट होती है वो क्या होती है, मस्कुलर हो जाती है और थोड़ी ब्रॉडर हो जाती है, क्या होती है बॉयज में, जो चेस्ट होती है क्या होती है, ब्रॉडर हो जाती है। तो ये लिखो बॉयज में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये गर्ल्स का हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बॉयज का यहां से लिखवा रहा हूं मैं, कि द बॉडी बिकेम मस्कुलर, ठीक है, बॉडी क्या हो जाती है, मस्कुलर होती है, चेस्ट एंड शोल्डर ब्रॉडेंड, ठीक है, जो चेस्ट होते हैं, जो शोल्डर होते हैं क्या होता है, ब्रॉड हो जाते हैं, क्या होता है, ब्रॉड मतलब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, खुल जाते हैं। समझ में आ गया पहला पॉइंट, हिंदी में लिखिए, यहाँ ये तो होती है छाती, छह लिखते हैं ना, हाँ, छाती और कंधे, कंधे बड़े और चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखो हिंदी में क्या लिखा है, लड़कियों में स्तन का आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र ऐसे पढ़ेगा, हाँ, स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। तो ये पहला चेंज है, जो बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग होता है, ठीक है। ये चेंज गर्ल्स में क्यों आता है, क्योंकि उनको आगे चल के क्या करना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, इसी वजह से उनमें ब्रेस्ट के अंदर कुछ नए जो ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, इसी वजह से इनकी क्या होती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो
ये चेंजेस जो हम बात करें दोनों में अलग अलग चेंजेस के बारे में बात करें। अब देखो क्या हो रहा है, ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट द टाइम, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में गर्ल्स को क्या आते हैं, पीरियड्स आने लगते हैं इस टाइम तक। हर महीने उनको 28-28 दिन बाद पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स क्यों आते हैं उनका भी मैं अभी समझाऊंगा, अभी तो दे रखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल दे रखा है ना, उसके बारे में, ठीक है। हाँ 15 नहीं यार, 28 डेज का साइकिल होता है। अपनी बातें बता रहे हैं। उसको पढ़ा उसको थोड़ी ना आती है। क्या बातें कर रहा है, उसको आते हैं क्या? अरे आपको पता नहीं वेट करने दो। बस बस हाँ लिखिए, गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है, बिगिन टू मेंस्ट्रुएट at around this time, at around this time। ये स्पेलिंग गलत है। क्या? ये खाली आपकी स्पेलिंग दिख MENSTRUAT होगा। मैं जगह छोड़ी थी लिखा नहीं था। मैं सुबह बुलाता फिर आपको मुझसे मांगी शाम को बुलाएगा। अच्छा, तो शाम को तुम्हारा नहीं चलता, तुम्हारा मुंह चलता उस टाइम। हाँ तो भाई मेंस्ट्रुएट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता है? रोज धर्म। क्या? ये कौन? नहीं, रजो धर्म है, सॉरी रजो धर्म है, रोज धर्म नहीं है, रजो धर्म है, ठीक है। इस समय लड़कियों को रजो धर्म होने लगते हैं, होने लगते हैं। बड़ा हंस रहे हो ना लड़को, जब तुम्हें होंगे ना पता चलेगा तुम्हें। होते ही नहीं है ना, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं चलता है कितना ज्यादा। पीरियड होता है? नहीं 2 to 8 डेज तक चल सकता है, ठीक है। 2 to 8 डेज का साइकिल है, मतलब अरे 7 तो बोलते हैं ना, मतलब जो मेन तो होता है वो 2 दिन का ही होता है, जो मेन वाला। हाँ हाँ दर्द रहता है, वो सब पता है मेरे को, ठीक है। दर्द होता है, उसके बाद क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ये पूरा साइकिल होता है 8 दिन तक का, फिर खत्म हो जाते हैं। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, हमारे बुक में दे रखा है उसके बारे में। क्यों होते हैं पीरियड, इसके बारे में पता है क्यों क्यों होता है? नहीं आगे जाके फिर वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी फिर वो तो है बट होता क्यों है? उसका मन कर वेस्ट तो होता है, बिल्कुल वेस्ट होता है, ठीक है। वेस्ट किस चीज का होता है, ये चीज है। हाँ देखो, जो ओवरी होती है वो क्या करती है, हर महीने एक एग रिलीज करती है, ठीक है। अब वो जब हर महीने एक रिलीज करती है और वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो तो क्या बन गया, वेस्ट बन गया। और जब वो वेस्ट बन गया तो यूट्रस की साइड की लाइनिंग में जाके चिपक जाता है, ठीक है। और फिर वो जो लाइनिंग होती है वो हर महीने की, मतलब हर महीने में एक बार क्या होता है, टूट जाती है वो लाइनिंग। और जब वो लाइनिंग टूटती है तभी क्या आते हैं, गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुएट करने लगती है वो, जिसमें ब्लड और वो सब जो गंदगी होती है ना वो सब निकल जाती है। और गर्ल्स में अगर देखो, गर्ल्स में पिंपल्स ना आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की जो गंदगी होती है ना वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकल जाती है मोस्टली। और अगर किसी गर्ल्स को पीरियड्स नहीं आ रहे ना, तो उसमें देखना कि उनको पिंपल्स आते हैं, कभी कभी पीरियड डिले हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू ईटिंग हैबिट, ड्यू टू स्ट्रेस। अगर लड़कियां ज्यादा स्ट्रेस ले रही होती है या टेंशन होने लगते हैं ना, तो इन सब वजह से जो उनके पीरियड्स होते हैं ना वो डिले हो जाते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों को डिले होते हैं ना, तो वो उनको हालत खराब होती है, कब आ जाएंगे, ऐसा होता है। हाँ तो ये क्लियर है, ठीक है, लिख लिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ, अब बॉयज बिकेम हैव थिक हेयर ऑन द फेस, ठीक है। बॉयज में क्या होता है, थिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है, मुस्टैच, बियर्ड। आई तो नहीं दी है। तेरे हार्मोन्स कम है। हाँ बॉयज बिगिन, हाँ भाई लिखो इधर, बॉयज बिगिन टू हैव थिक हेयर ऑन द फेस, ठीक है। एंड देयर वॉइस क्रैक, ठीक है। उनका जो उनकी आवाज होती है वो भी क्या लगती है, टूटने, मतलब गहरी होने लगती है, ठीक है। इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलनी होती है। हाँ ठीक है, बस
क्या इतना इंटरेस्टिंग तेरे बारे में बता रहा हूँ, तो सुनना नहीं है? तेरा 8th में पढ़ा है। 8th में पढ़े, आगे तो पढ़ ले, 10th की बातें पढ़ ले, नहीं तो 8th का दिमाग लेके 10th में आएगा ना तो फेल हो जाएगा। कुछ और क्या है? मत कह तू अभी कुछ। ठीक है, थिक हेयर ऑन द फेस एंड, फिर बोल रहा है एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, ठीक है, और उनकी आवाज जो है वो टूटने लगती है या फटने लगती है। फटना इज द राइट वर्ड, जो बुक में लिखा हुआ है, फटने लगती है। यस, पहले देखो लड़कों की आवाज मधुर होती है, ठीक है, बचपन में, ये जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी आवाज चेंज होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तरह का डिस्टिंक्शन है गर्ल्स में और बॉयज में, ठीक है, कि बॉयज की आवाज थोड़ी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा लाउडर होगी, थोड़ी ज्यादा बेस वाली होगी। यस, गर्ल्स की आवाज पतली होती है। हाँ हाँ, हाई पिच हो जाती है। हाँ हाँ, लड़कों के, हाँ लिखो लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ, लड़कों के चेहरों पे दाढ़ी मूछ निकल आती है तथा उनकी आवाज फटने लगती है। हाँ, ये आपस में बात करनी है तो फिर बाहर जाके बात कर लो। हैं, समझ में? हाँ, तो ये समझ में आ गया। दोनों पॉइंट क्लियर है। आगे देखो और क्या होता है। और हाँ, बॉयज में एक और चेंज होता है, वो लिखिए। वो है कि द पेनिस occasionally begin to become enlarged and erect, ठीक है। जो पेनिस होता है उसका साइज तो बढ़ता ही बढ़ता है, बट साथ के साथ वो कभी कभी क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इरेक्ट, मतलब टाइट हो जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि डे ड्रीमिंग हो जाती है, ठीक है, या नाइट जो होता है, नाइट वो हो जाता है, उसकी वजह से लड़कों में जब भी रिलीज होते हैं ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो लिखो लड़कों में शीशन, हाँ, लड़कों में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्वर हो जाता है, ठीक है। और पेनिस का इरेक्ट होना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो डिलीवर हो पाते हैं इनसाइड द फीमेल वजाइना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हुआ? वही तो बताया, वो मैं समझ गया इसलिए मना करते हैं। अब देखो, ये तो हो गए जो चेंजेस बॉयज और गर्ल्स क्या करते हैं, फील करते हैं या उनमें होते हैं, या थोड़े विजुअली दिखते भी हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं वो विजुअली दिखते भी है, ठीक है।
बट ये जब चेंजेस आते हैं ना किसी बॉय या किसी गर्ल में, तो एग्जैक्ट कोई एज नहीं होती कि इसी एज पे किसी गर्ल को पीरियड आएगा या इसी एज में किसी गर्ल किसी बॉय को बियर्ड या मुस्टैच आने लगेगी, ठीक है। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। किसी को जल्दी आती है, किसी को लेट आती है। कि जिसको जल्दी आती है उसमें क्या है कि उसमें हार्मोनल जो है वो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, ठीक है। उसमें हार्मोनल्स का जो फ्लो है वो ठीक है, ठीक है। और किसी किसी में जब लेट आते हैं उसमें मतलब ये है कि जिसके हार्मोन्स है वो धीरे से निकल रहे हैं या लेट निकल रहे हैं, ठीक है। उतना उसका फ्लो नहीं है या हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो एक साथ नहीं होते। और तुम्हें क्या लग रहा है ये सारे चेंजेस एक दिन में हो जाते हैं? नहीं, ये बहुत महीने सालों में धीरे 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 करके डेवलप करते हैं, ठीक है। ओवरनाइट तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे आर्म पिट के नीचे बाल आ गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू फिर आते हैं वो। और ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए, ठीक है। अगर तुम सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हो तो ये सारे चेंजेस तुम्हारे अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है। क्योंकि यही जो चीजें हैं यही इंसान को क्या करती है, हेल्प करते हैं रिप्रोड्यूस करने में। बस समझ में आ गई, ठीक है। और तो मैंने बता ही दिया है। तो जो भी चेंजेस इसमें हो रहे हैं इसमें कोई भी डाउट तुम्हें? क्लियर? तो मैंने सारे चेंजेस करवा दिए। प्यूबर्टी क्या है ये बता दी, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्यूबर्टी कब होता है? प्यूबर्टी बताया जब तुम घर पे सो रही थी तब। मिटाऊं? देख लेना ना। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। मैंने मोस्टली बातें बता ही दी अभी, बट फिर भी लिखवाने के लिए लिखवा। हाँ, ठीक है। हेडिंग डालिए मेंस्ट्रुएशन। हेडिंग क्या है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, हाँ, मेंस्ट्रुएशन। ये इसको क्या बोला जाता है? रजोधर्म, रजोधर्म, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करें। क्या लिखा है इसके बारे में? व्हाट हैपन व्हेन एग्स इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है। क्या होता है, और ये मेंस्ट्रुएशन भी उसी वजह से होता है, ठीक है। तो जब लड़कियों के अंदर जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते तो क्या होता है उसके बारे में देखो, बुक में क्या लिखा है। इफ द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, अगर एग्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, इट लिव फॉर अबाउट 1 डे, वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक दिन तक। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो हर महीने 1 एग क्या करती है? रिलीज करती है, ठीक है। देखो तुम सोचो ना प्रेगनेंसी बहुत आसान होती है, प्रेगनेंसी भी बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि जो ओवरी होती है वो सिर्फ एक ही एग रिलीज करती है, और वो महीने के बीच मतलब जो पीरियड का साइकिल चल रहा होता है उसका जो मिडिल डे होते हैं ना उसमें करती है, ठीक है। और वो भी जो विंडो होती है वो 1 से 2 दिन की विंडो होती है, ठीक है। अगर उसके ड्यूरिंग किसी कपल ने या किसी लड़का या लड़के ने मीटिंग कर ली तो ही प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर उस टाइम के अंदर उन्होंने मीटिंग नहीं करी तो वो कभी भी रिप्रोड्यूस मतलब उस टाइम फिर उस महीने में फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या बोल रहा है फिर। सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हर महीने 1 एग रिलीज करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, ठीक है। तो जो यूट्रस होती है वो भी क्या करती है? अपने आप को हर महीने क्या करती है? प्रिपेयर करती है। क्योंकि यूट्रस अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगी तो अगर इनकेस फर्टिलाइज हो जाता है तो आके क्या रहेगा? वो यूट्रस में रहेगा ना। तो यूट्रस भी अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है। वो तैयार करने में क्या करता है? एक लाइनिंग बनाता है। क्या बनाता है? लाइनिंग बनाता है, ठीक है। और उस लाइनिंग में, ठीक है, दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्यों होता है? ताकि वो किसको संभाल सके? एम्ब्रियो को, ठीक है। जो एम्ब्रियो क्या होता है? जो जाइगोट के बाद बनता है, ठीक है। अगर इफ द फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन या जो निषेचन है अगर वो हो जाता है
तो उसके बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उसकी देखभाल करने के लिए ये जो यूट्रस होती है वो अपने आप को रेडी करती है, और ये हर महीने अपने आप को रेडी करती है। जब तक गर्ल्स में के अंदर जो एग्स हैं वो रिलीज होते रहेंगे तब तक यूट्रस अपने आप को क्या करती रहेगी, तैयार करती रहेगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे चल के इस बात पर बात करेंगे और ठीक है। अब देखो Now, however, this lining is not needed any longer. अब देखो, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है ना, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं है तो इस लाइनिंग का कोई काम है यूट्रस के अंदर? नहीं है, ठीक है। अगर इस लाइनिंग का कोई काम नहीं है यूट्रस के अंदर तो बॉडी क्या इसको रखना चाहेगी? नहीं, ठीक है। तो वो क्या करती है, आगे देखो, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम थ्रू आउट द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, क्या होती है, टूट जाती है, और स्लोली जो वजाइना होती है जो योनि होती है उसमें से क्या आती है, बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। और किसके फॉर्म में बाहर निकलती है? ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में, ठीक है। म्यूकस एक चिपचिपा सा व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसे म्यूकस बोला जाता है, ठीक है। और ब्लड होता है, ठीक है। मेनली तो ब्लड ही दिखता है सबको, ठीक है। उसके बाद भाई अलग अलग म्यूकस होता है, वो उस म्यूकस की स्पेलिंग MUCUS है, इसकी वाली स्पेलिंग MUCOUS है। नहीं, मतलब अलग अलग है भाई दोनों का, वो अलग म्यूकस होता है, ये अलग म्यूकस होता है। क्या तुम एसिड वाले म्यूकस को से मिला रहे हो, हैं? ठीक, अब देखो, दिस साइकिल हैज टेकन प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल होती है ये हर महीने होती है और इसको क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुएशन या रजोधर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 8 days, ठीक है। अगर सबसे कम रहेगा तो 2 दिन और सबसे ज्यादा रहेगा तो 8 दिन का साइकिल ये रहता है, जिसमें इन 2 दिन से 8 दिन के बीच में क्या होता है, जो पूरी लाइनिंग है वो टूट के बाहर आ जाती है, ठीक है। और बॉडी की जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उसके साथ ही आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहती है वो ठीक रहती है। और अगर ये हर महीने प्रोसेस ना हो तो गर्ल्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, गर्ल्स को देखो, अभी तो जो स्नैपट्री नैपकिन्स होती हैं ये सब आ गई हैं, ठीक है। तो गर्ल्स इनका यूज कर लेती है। सोचो तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, और वो भी ब्लड कैसा, वेस्ट ब्लड, तो उसमें कितना इन्फेक्शन होने का डर है, ठीक है। तो पहले की जो हमारी इंडियंस फीमेल्स थी ना, उन तो ये सब तो भाई, ये सब पहली बात तो ये सब बात करना हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा टैबू माना जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी बातें जो नहीं करी जानी चाहिए एज ए बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, ठीक है। बट बुक में दे रखा है और ये सब बताना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लड़कों को लग रहा हो कि हमें जान के क्या बात, ठीक है। आगे चल के तुम भी किसी के भाई हो, ठीक है। आगे चल के तुम भी पापा बनोगे किसी की बेटी के, हैं, तो संभालना तो पड़ेगा ना। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए, हंसने की क्या बात है यार, ठीक है। हाँ, तो ये सब नेचुरल होता है, क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अब पहले के जमाने में स्नैपकिन नैपकिन ये सब नहीं होते थे, तो मोस्ट ऑफ द जो लड़कियां होती थी ना, वो इसी वजह से उनकी जांच ली जाती थी, क्योंकि वो क्या करती थी, गंदा क्लोथ यूज करती थी। और पता है पहले तो कितना बुरी हालत थी कि जो लड़कियां थी उनको अलग रखा जाता था, ठीक है। जब उनको ये आते थे उनको बोला जाता था ये गंदी चीजें हैं, इनको घर से अलग कर दिया जाता था 5-6 दिनों के लिए, ठीक है। इतनी बुरी हालत है, हाँ, ठीक है। और बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते थे उनके लिए। बट क्या ये तो नेचुरली है, अगर गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी तो भाई बच्चे कैसे आएंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वही तो रिप्रोडक्शन करेंगी, और रिप्रोडक्शन करने के लिए मेंस्ट्रुएशन हर महीने होना पॉसिबल है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये होता है। अब मैंने क्या बोला था, जो लाइनिंग है, लाइनिंग के बारे में बात करी थी ना, कि जो लाइनिंग है वो हर महीने डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है। तो लेट्स सपोज एग फर्टिलाइज हो गया तो लाइनिंग तो डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर लाइनिंग नहीं ब्रेक होगी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या पीरियड्स आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो लाइनिंग है अब क्या हो जाएगी, सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो क्या करेगी, किसका शेप ले लेगी, एक ओवम का। किसका शेप ले लेगी? वम, ठीक है, WOMV, वम क्या होता है, गर्भ, क्या होता है, गर्भ, ठीक है, जिसमें एक बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, उसका शेप लेने का स्टार्ट कर देंगे। हाँ, एक लड़की ने एक बार किसी बच्चे को बॉर्न कर दिया, उसके बाद में फिर उसके यस, बिल्कुल,
जब तक, हाँ हर महीने आएंगे। देख जैसे गर्ल्स के अंदर प्रेगनेंसी खत्म हुई, बेबी बाहर आ गया, ठीक है, उसके जस्ट 1-2 महीने बाद जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिकवर करने में उसको टाइम लगता है, रिकवर होने के बाद से फिर से उसको जो पीरियड्स हैं वो रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उसको रेगुलरली पीरियड आ रहे हैं तो उसका मतलब वो दोबारा से क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती है। जो प्रेगनेंसी स्टॉप करवा दी जाती है कई बार, तो उसके बाद पीरियड्स आते हैं बिल्कुल, स्टॉप करवाने के बाद। हाँ प्रेगनेंसी अगर रुकवा दी है तो क्या हुआ, उन्होंने तो बहुत सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं ना, तो अगर बर्थ कंट्रोल से प्रेगनेंसी रुक गई है तो उसके बाद पीरियड्स आएंगे। पीरियड्स आना इज द नॉर्मल थिंग, ठीक है। अगर अभी पढ़ते हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है, इतना क्लियर है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर 9 मंथ के अंदर पीरियड्स हो गए इसका मतलब उस लेडी को मिसकैरेज हो गया है। मिसकैरेज का मतलब क्या होता है, जो बच्चा है वो अब जिंदा नहीं रहा, जो आगे का जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस है वहीं पे क्या हो गया, ठप हो जाता है। मिसकैरेज में क्या होता है, जो बेबी होता है जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, ठीक है, और उसको पीरियड की तरह बहुत ज्यादा हैवी फ्लो में ब्लड और बाकी चीजें बाहर आने लगती है, तो इसी प्रोसेस इसको क्या बोला जाता है, मिसकैरेज बोला जाता है, ठीक है। हाँ हाँ फीटस डेवलप होता है, हाँ हाँ, तो बॉडी मदर की बॉडी से मिलता है, मदर की बॉडी से कहाँ से मिलेगा? हाँ अरे मदर जैसे जो भी कंज्यूम करती है ना, तो वो सब न्यूट्रिशन में चेंज हो जाता है, उसके पास नहीं आता ना, तो वहां तक जुड़ी होंगी नसें तो होंगी, हाँ तो और क्या, किसके थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है, नसों के थ्रू जाता है। और फिर जब फीटस डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर एक एम्बिलिकल कॉर्ड भी होती है, देखते हो ना ये वाली जो हमारे पेट में क्यों होते हैं छेद, ये इसीलिए तो होता है, ठीक है, ये इसीलिए तो होता है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन रिसीव कर सके। अगर जो बेबी है उसको अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डेवलप कैसे करेगा, ठीक है, तो इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, अब देखो उसको मुंह हाथ नाक तो बन रहे होंगे ना, ठीक है, तो इसीलिए उसको कहां से दिया जाता है न्यूट्रिशन, डायरेक्टली पेट से दिया जाता है। और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, एम्ब्लिकल कॉर्ड जुड़ा होता है जो मदर से, बिल्कुल बिल्कुल काट दिया जाता है, उसको एकदम अंदर से डिटैच किया जाता है, जो मदर के अंदर होता है ना वहां से डिटैच किया जाता है। तो देखो पूरा डिटैच होने के बाद से दोबारा वो रीग्रो हो जाता है जब दोबारा प्रेगनेंसी होती है, तो ठीक है, तो गर्ल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जन्म दे सकती है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है पूरा, समझ में आ गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल? कोई डाउट इसके बारे में? हाँ नहीं ना, चलो लड़कों को समझा दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और क्या चाहिए मेरे को? अब बनाया यार भैया हाँ, अपने काम म्यूकस और पेट का म्यूकस वगैरह भी निकलता है, अगर नॉर्मल निकले तो नॉर्मल भी निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल भी आता है गर्ल्स को। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस तो हमेशा निकलता रहता है गर्ल्स में, वाइट वाइट का है वो निकलता रहता है हमेशा। हाँ तो आगे बात करते हैं, क्या है, एम्ब्रियो हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल लिखो। और एग का रिलीज होना इज नोन एज ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को क्या कहते हैं, एग का रिलीज होना, तो लिखिए ओव्यूलेशन, 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 ठीक है। द रिलीज ऑफ एन ओवम, द रिलीज ऑफ एन ओवम, ठीक है, और एग्स फ्रॉम एन ओवरी is called ovulation, ठीक है। हाँ तो ये लिखो, लिखा है क्या इसमें, अंडाणु का निकलना, ओवरी को क्या बोला जाता था, मैंने क्या लिखवाया था, हाँ अंडाशय से क्या, अंडाणु सही तो लिखा, अच्छा अंडाणु का निकलना अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहते हैं, क्या लिखते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं,
अब मेरे को पता नहीं ओव्यूलेशन का डायरेक्ट मीनिंग क्या है, अभी बुक में भी नहीं मिलता, लिख लेना 7:30 आएगा। समझ में आ गया? किसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अभी के लिए ओव्यूलेशन लिख लो, हिंदी मीनिंग मिलेगी तो मैं बता दूंगा। अब आगे देखो। तो प्रोसेस तो समझ में आ गया ना तुम्हें कैसे होता है। एक दो पॉइंट और लिखवा देता हूँ। इसके बाद एक और टॉपिक, ये देखो जो बताया था ना कि जो लाइनिंग बनती है और वो टूट जाती है, देखो ऐसे इस तरीके की लाइनिंग होती है रेड की, और ये टूटती है फिर चारों ओर। ठीक है, तो ये होता है पीरियड्स के अंदर। अब देखो, द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और सब तो मैंने बता ही दिया कि कैसे होता है। और ये बता दिया कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वुमेन्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन दोबारा स्टार्ट हो जाता है बेबी के बर्थ के बाद। तो इन सब बारे में बात कर लिया। तो लिख लो। स्टॉप ये होता है मेनोपॉज में एट द एज ऑफ 40 या 40-45। ठीक है, लिखिए जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसकी डेफिनेशन लिखिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे क्या होगा, रजोधर्म चक्र। ठीक है, लिखिए द ब्रेकडाउन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ द इनर ठीक है, इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, इनर thick and soft lining of the uterus along with blood vessels in the form of vaginal bleeding in the form of vaginal bleeding is called menstrual flow or menstruation ST, यहाँ पे यू लिख दिया मैंने, STRUATIO एंड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो लिखिए हिंदी में क्या लिखूं। हाँ क्या, ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। आंतरिक परत अच्छा, आंतरिक परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से रुद्र हाँ यही तो लिखा है, परत कहते हैं, ले लो। आंतरिक परत धीरे धीरे टूटकर योनि के मार्ग से रुद्र और म्यूकस, ठीक है, एवं या और म्यूकस के रूप में
के रूप में, हाँ शिव शक्ति क्या हो रहा है, के रूप में, सात जो वो कहते हैं के रूप में शक्ल के सात लोग होते हैं वही पूछ रहे हैं। निष्कासित होती है, होती है, होती है। इस चक्र को, इस चक्र को, इस चक्र को रजोधर्म कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, और इसमें कितने दिन का टाइम लगता है? 2 से 8 दिनों का। कितने दिनों का टाइम लगता है? 2 से 8 दिनों का। ठीक है, बस एक टॉपिक बचा है बर्थ कंट्रोल का, फिर खत्म हो जाएगा। नोट डाउन करो उसको फटाफट। हाँ भाई, और ये वाली अरे सब मैंने करा है, मैंने करा है, हाँ हाँ सब मैंने करा है। बस वो एक फाइल मैंने किसी और से लिखवाई थी, बाकी तीनों मैंने करी है। हाँ बेटा उसको तो अब हम पढ़ना है बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड। हाँ अब देखो, बर्थ कंट्रोल से ज्यादा ये जो मेथड्स हैं वो क्या है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस जो फैलती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, HIV है ना, एड्स होती है, ये सारी बीमारियां फैलती हैं। हाँ, तो इन सब चीजों से बचाने के लिए, इन सब चीजों से बचाने के लिए भी ये तरीके जो है वो यूज में आते हैं। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, और उसको अपने वश में कर लेता है, और फिर अपने हमारा इम्यून सिस्टम अगर किसी के वश में हो जाए तो सोचो हमारी बॉडी का सारा डिफेंस क्या हो जाएगा, खत्म। फिर अगर हमारे कोई एक वायरस होता है यार, जो अगर किसी इंसान को हो रखा है ना तो उससे फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है ये मोस्टली, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से या ब्लड से, या जो सिरिंजेस होती है ना, यूज सिरिंजेस, अगर उनको बार बार यूज किया जाए तो, सिरिंजेस इंजेक्शंस। ठीक है, और ऊपर से फिर पता है क्या है, जो उस तरह यूज करते हैं नाई वाले, ठीक है, उसमें ब्लेड चेंज करते हैं ना, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को लेट सपोज वो उस तरह उस बंदे को लगा है जिसको एड्स था, ठीक है, उससे उसको कट लग गया, और फिर उसने सेम ब्लेड से तुम्हें करा और तुम्हें भी कट लग गया, तो ट्रांसफर हो, तो इसीलिए वो हमेशा ब्लेड को चेंज करता है, और जहां पे चेंज नहीं करता बिल्कुल मत जाया करो भाई, सामने करता है चेंज। अति दाढ़ी नहीं है ना तो कैसे पता चलेगा? क्या? नहीं, कभी ठीक नहीं होता। अभी तक उसकी कोई ऐसी कोई वो नहीं है ये कि एड्स अगर किसी को हो गया तो 100% मरेगा ही मरेगा। ठीक है, बस यही है कि वो एड्स में अब क्या है, अब वो थोड़ी बहुत दवाइयां आ गई जिससे कि वो कंटिन्यू, मतलब उसकी लाइफ थोड़ी टाइम तक ज्यादा जिंदगी वो जी सकता है। ठीक है, बट उसको भी लाइफ बहुत खतरनाक होगी। मतलब से अगर उसको जुकाम भी हो गया ना, उसको जुकाम छुड़ाने में महीनों का टाइम लग जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। हाँ तो भाई ब्लेड चेंज करते हैं। यार मैं मजाक कर रहा था, तू क्या सीरियस? ब्लेड मारने में बेड्स आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ट्राई कर लिया फिर भी नहीं आ रही। ये हरकतें हर लड़का करता है जब उसको बीएड चाहिए होती है। अरे वो अपने आप आती है भाई, नेचुरल होता है भाई, हार्मोन्स की कमी है तेरे अंदर, हार्मोन्स की कमी है तेरे अंदर। हाँ तो लिखिए, तो भाई बर्थ कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? ताकि पॉपुलेशन इस अर्थ पे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इस अर्थ पे ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज है वो जल्दी जल्दी खत्म होने लगेंगे और सारे इंसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, हवा तो लिमिटेड है ना, पानी भी लिमिटेड है, अगर ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो हवा और पानी कैसे मिलेगा सबको बराबर? ठीक है, तो इसीलिए फिर थानोस को बुलाना पड़ेगा और आधे लोगों को मिटाना पड़ेगा। जो समझे नहीं क्या लड़कियां देखती नहीं है, थानोस से नहीं पता हुआ कौन है, एक पर्पल चाचा है, ठीक है, मोटे से हैं, वो दूसरे दुनिया से आते हैं, ठीक है, और आते हैं यहाँ पे और चुटकी बजाते हैं और आधे लोगों को गायब कर देते हैं। ये एवेंजर मूवी का है, बैगन जैसा दिखता है। अरे सच में बैगन जैसी शक्ल है उसकी। हाँ चला, हाँ यार मैं वो लिखवाना भूल गया, मेनोपॉज, मेनोपॉज लिख लो भाई। एक होता है
मेन आर्क या मेन आर्के। ठीक है, मेन आर्के क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं मेन आर्के। ठीक है। द फर्स्ट occurrence of menstruation of menstruation या ऐसा लिखो और पीरियड्स एट प्यूबर्टी। ठीक है, इज कॉल्ड मेनार्की। पहली बार रजोधर्म होने को मेनार्की कहते हैं। फिर आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज पूछ लेते हैं भाई, मेनोपॉज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। मेनोपॉज हाँ, मेनोपॉज क्या होता है? द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इन अ वुमन। ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज मतलब पीरियड्स का हमेशा के लिए बंद होना। ठीक है, 40 के बाद, 40 या 45 के बाद, नहीं 45 to 50 के बाद हो जाता है। द परमानेंट ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स इन अ वुमन is called menopause. हाँ कहते होंगे, मुझे एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, तो बुक में भी नहीं रखा, देख लियो पढ़ के एक बार, मिल जाए तो उसको लिख लियो उसके बाद। हाँ, अभी तो मेनोपॉज ही लिख ले। रजोधर्म का हमेशा के लिए बंद होना मेनोपॉज कहलाता है। मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, क्या लिखेगा? ये है MEN, नहीं वो गलत हो गया, यू पहले नहीं है, आर के बाद ही है, RU है भाई। यार मेरी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होती है, देख लिया करो, बहुत गड़बड़ होती है। हर चीज में बताते रहेंगे, क्लास में होगी फिर। हाँ तो बताने का ना, अपने आप चेंज कर लिया करो, इतने बड़े तो हो ही है वो, बस फिर क्या दिक्कत। हम आना तो डेली बता देंगे। नहीं यार, एक दो बता दो, कोई बात नहीं, होता है। अब इतनी भी गलती नहीं करता हूँ, तो मैं हर बात बताना पड़ेगा। यूट्यूब पे तो भाई बच्चे डरे यार, उनका क्या ही है। नहीं यार, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर कोई देख रहा हो तो बटरिंग करना जरूरी है। 9th क्लास की वीडियो पे आते भाई व्यूज, उसमें देखते। 10th वाले पे तुम देखते नहीं हो। आरना को यही भेजा था, आरना जी ने देखा। मैं देखता हूं, खाना खाते टाइम पढ़ने वाली चीज देख रही थी। मैं ट्यूशन में देखती थी। हाँ हो गया, चलो। मैं आपकी जीनियस एकेडमी स्टडीज वाले वीडियो देखता हूं। अभी तो उसमें नया सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें हम बच्चों का इंटरव्यू करेंगे। चल बोले संडे क्लास वाली सीरीज खत्म हो गई। हाँ, संडे क्लास वाली सीरीज खत्म हो गई। उसमें पता है क्या है, उसमें हमारे बहुत पैसे लग रहे थे और बहुत एफर्ट लग रहा था। ठीक है, और जो आउटपुट हमें चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, तो हमने बंद कर दिया। सीरीज आपने स्टार्टिंग एक दिन नहीं, उसकी 3-4 वीडियो बस एडिटेड नहीं हुई है वो। एडिट करो डाल। हाँ हाँ, 5,000 रुपए इनाम है किस पे? रंगोली देना। 5,000 का खर्चा हुआ है भाई, इनाम। इनाम भी 5,000। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला इनाम में।
हाँ बोला था ना इनाम मैंने बोला टोटल खर्च किए मैं। हाँ 5,000 के इनाम भी तो मिल रहा है ये बोल। तो भाई वो खर्च का तूने पार्टिसिपेट किया तो यार अरे क्या तू बोल। मारो ना, ये बोल क्या फायदा करेगा। चलो भाई ठीक है वो सब छोड़ो, अब करते हैं बर्थ कंट्रोल के ऊपर बात। हाँ लिखिए बर्थ कंट्रोल मेजर, बर्थ कंट्रोल मेजर, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जन्म रोकने वाला क्या बोला जाता है? भाई कितने टॉपिक रह रहे हैं अभी? बस ये लास्ट है। कहाँ लिखा है यार? ये तो दिखा ही नहीं है। लिखो यार जन्म, जन्म क्या कंट्रोल को बोलेंगे, नियंत्रण, नियंत्रण, नियंत्रण ये सही है ना, नियंत्रण, ठीक है नियंत्रण। सर त्रा से हटा के यहाँ पे बोल दूंगा। चल ठीक है के जन्म नियंत्रण के उपाय, मेजर हाँ उपाय, मेथड होता है। हाँ हाँ मेथड या उपाय, मेजर भी, मेजर मेजर भी भाई मेजर भी बोलते हैं, मेजर भी बोलते हैं या मेथड भी बोल लो यार। लो यार तुम, तो मापना मापना या मेजर भी होता है, प्रिकॉशन मेजर नहीं बोलते हैं क्या तो, ठीक है। तीन होते हैं, एक होता है तुम्हारा बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, ठीक है। एक होता है तुम्हारा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, और एक होता है तुम्हारा सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ठीक है। दियो बुक दियो। तो एक है तुम्हारा, नहीं तीन ही मेथड के बारे में पढ़ना है हमें इसमें। आईओडी डिवाइस इनफर्टिलाइज वाला, ये होता है शल्य क्रिया, शल्य क्रिया तकनीक, तकनीक, ये रासायनिक तकनीक, रासायनिक तकनीक, ठीक है। हाँ तकनीक लिखा है। और एक बैरियर होता है, बैरियर को क्या बोलेंगे, बैरियर का मतलब क्या होता है ये तो पता है? हाँ इसको ये लिख लो, ढकने का तकनीक, ऐसा लिख लो ढकने का तकनीक। हाँ तो देखो तीनों के बारे में डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो बैरियर मेथड होता है इसमें क्या करते हैं हम, जो पेनिस होता है उसको कवर करते हैं, क्या करते हैं, कवर करते हैं। कवर करने की वजह से क्या होता है, कवर करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म होता है वो एग्स तक क्या करता है, पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। और इस बैरियर मेथड का एक और फायदा क्या होता है कि जो डिसीजेज होती है वो भी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, ठीक है। इस बैरियर मेथड के लिए हम यूज करते हैं कॉन्डोम्स को, ठीक है। किसको यूज करते हैं, कॉन्डम्स को यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, पेनिस को पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। और जो कि हमारे स्पर्म्स को उस कॉन्डम के पैकेट जो होता है ना उस कवरिंग में ही क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से वो जो स्पर्म होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते फीमेल के, और इससे क्या होता है जो प्रेगनेंसी होती है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बैरियर मेथड में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। रासायनिक मेथड में क्या करते हैं हम, यहाँ पे मेडिसिन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, मेडिसिन।
दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस बना सके, ठीक है, या हार्मोन्स को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर सके, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी, हाँ, जिसकी वजह से जो हमारी प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। जैसे लेट सपोज किसी ने मीटिंग कर ली है या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, ठीक है, और उन्होंने अनप्रोडक्टिव करा है, उन्होंने ये वाला यूज नहीं किया, कॉन्डोम्स का यूज नहीं किया, तो उसके बाद अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो 24 से 72 घंटे के अंदर आई पिल्स या और भी कॉन्सेंट्रेटिव पिल्स होती है उनको ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होगा वो अटैच ही नहीं कर पाएगा किसके साथ, एग के साथ, ठीक है, वो पिल्स लेने के बाद, ठीक है। तो हाँ, वो किल नहीं कर देता, वो रोक देता है, अटैचमेंट ही नहीं होने देता है, ठीक है, हाँ, तो वो अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जो मेडिसिन का यूज करके करते हैं, ठीक है। और तीसरे तरीके में क्या करते हैं, जो स्पर्म डक्ट है या तो उसको काट देते हैं या तो ओवरी की जो डक्ट है उनको काट देते हैं, ठीक है, हाँ, काट देते हैं उन दोनों को, ठीक है, उन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। और या तो एक सर्जिकल इम्प्लांट लगाते हैं जिसे आईओडी कहते हैं, ठीक है, कॉपर टी या कोई और तरह का, ठीक है, एक टी शेप का कॉपर से बनाया होता है, ठीक है। अब बोलो भैया कॉपर ही यूज करते हैं, क्योंकि जब कॉपर जो होता है जब वो स्पर्म के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्पर्म को क्या बना देता है, इनफर्टाइल बना देता है। क्या बना देता है, इनफर्टाइल। अगर स्पर्म इनफर्टाइल हो गया, क्या वो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या मेथड होते हैं तुम्हारे, सर्जिकल मेथड में आते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉपर है वो हर स्पर्म को क्या कर देगा, इनफर्टाइल में। हाँ, सर्जिकल मेथड के बाद कभी तुम वो नहीं कर सकते, मतलब अगर तुमने अपनी स्पर्म डक्ट या ओविएट कटवा दी, ठीक है, तो उसके बाद तुम कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे, क्योंकि जो स्पर्म्स है उनका रिलीज होना ही बंद हो जाएगा। हाँ, ट्रीटमेंट होता है, जैसे वो बोलते हैं ना, अरे जन्म रोधक वो होता है ना, लोगों को पकड़ करके, पहले के टाइम में इंदिरा गांधी जब थी ना, कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, उस टाइम क्या होता था, लोगों को पकड़ पकड़ के क्या कर जाता है, ये बना दिया जाता था, उनके जो सर्जिकल ऑपरेशन कर दिया जाता था, जिससे हाँ, जिससे कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी ना वो रुक जाए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन ना बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेथड्स होते हैं, ये जो बर्थ कंट्रोल के मेथड होते हैं, इनको तब भी अपनाया जाता है जब देखो फीमेल के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है, और उस प्रोसेस में अगर छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है तो फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कोई फीमेल ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी को अफोर्ड ही नहीं कर पाती, मतलब उसको अपने अंदर सस्टेन ही नहीं कर पाती, तो उन सबको डॉक्टर ये सारे वेज सजेस्ट करते हैं जिससे कि वो प्रेग्नेंट ना हो सके, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल की बॉडी बहुत फ्रेजाइल होती है, बहुत कमजोर होती है जब वो प्रेगनेंसी के फेज में होती है, ठीक है, उसे बीमारियां होना या उसके अंदर इतने सारे प्रोसेस होते हैं। अब सोचो ना कि अपने अंदर एक और जिंदगी को जन्म देना कितना बड़ा प्रोसेस होता होगा, ठीक है। तो हर फीमेल के में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ऐसा कर सके, ठीक है, इस वजह से भी वो इन मेथड का यूज करती है, और साथ में इन मेथड का यूज हम इसलिए भी करते हैं ताकि कोई भी ऐसी बीमारी जो है वो फैल ना सके जब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, ठीक है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो सके। बीमारियां होती है ना बहुत सारी, एक दूसरे से फैल जाती है, तो वो सब भी नहीं फैलनी चाहिए, तो इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। आई होप तुम्हें सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इनमें डेफिनेशन बुक में दे रखे वो लिख लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? सर्जिकल मेथड में लिख लेना ये, उसमें इसमें तुम कॉपर टी या जो ऑपरेशंस होते हैं वो सब यूज करते हो, ठीक है। ऑपरेशन या कॉपर टी डिवाइसेस यूज करते हो। हाँ, सुन लो, अब चैप्टर देखो, तुमने ध्यान से पढ़ लिया, हाँ, जितनी चीजें थी मैंने सारी पढ़ा दी, स्कूल में भी नहीं पढ़ाई होगी तुम्हें, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ाई है स्कूल में, अच्छी बात है ना। अरे देखो एक बात है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो तुम्हें सीखने को मिला कि नहीं अपनी बॉडी के बारे में, हाँ, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए तुम्हारे, ठीक है, ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना आ सके, ठीक है। तो इसको इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, टाटा।